छाया मंत्रिमंडल की बैठक 26 तारीख से 26 मार्च से लगातार और 1 जून तक। और मंत्रिमंडल इस बैठक में मुख्य रूप से एक भूमिका निभा रहा है छाया इस बात के लिए कि पिछली सरकार जो मोदी सरकार के 5 साल के बिल है इसका विश्लेषण, विवेचन और चिंतन करें और ये पता करें कि आखिर जनहित में कितना है। आज का बिल अहम जनहित के लिए, मजदूर हित के लिए बनाया गया बिल था। अभी लागू इसलिए नहीं हुआ, कई कारण रहे होंगे। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, संसद ने पास कर दिया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ और नोटिफिकेशन के कई कारण रहे, इसका भी हम वर्णन करेंगे। और इसके पहले हम ये कह दें कि मजदूर की जो व्यवस्था है, मजदूर के मायने यहाँ 2 वर्ग में बांटा गया है। एक ब्लू कॉलर जॉब है, एक वाइट कॉलर जॉब है। वाइट कॉलर जॉब के मायने ये हैं कि ये आईएएस, आईपीएस वगैरह, ये सेक्रेटरी आईएएस, ये जो हैं ये वाइट कॉलर जॉब में आते हैं, जिनको कि सर्विस कहते हैं। इनके सर्विस रूल अलग बनते हैं सरकार के प्रति, जैसे ईडी में, आरएस में, सब में जो भी है उनका। ब्लू कॉलर जॉब हैं जो आपके इंडस्ट्री में और ऐसे आ रहे हैं। अब ब्लू कॉलर जॉब की 2 श्रेणियां बना रखी है सरकार में। 93% वर्कर जो हैं वो इनफॉर्मल है, यानी उनका कोई अता पता नहीं है। जैसे खेती में काम करने वाले हैं, कहीं 2 दिन दिहाड़ी चले गए, वापस आ गए, कर गए, तो वो लोग जो हैं वो इनफॉर्मल लेबर कहलाते हैं। उनका कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। इसमें इन्होंने बिल में डालने की कोशिश जरूर की, लेकिन ऐसा पोर्टल और इस तरह से नहीं है कि आप कितने दिन का हो और किस तरह से हो, क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि वो सब आपसी भाईचारे से ही मजदूरी चल रही है। वो 2 दिन खेत में इनको ले गए, 30 दिन नहीं ले गए, कोई निनान करा रहा, वो कर रहा। तो वो इनफॉर्मल लेबर का एक मॉडल अपने आप में बिल्कुल अलग है। फॉर्मल लेबर के लिए बिल बने हुए हैं, जो 7% ब्लू कॉलर जो वर्क फोर्स है उसके लिए कानून बने हुए हैं। वो कानून 44 कानून थे, इनको वाइंड अप करके और फिर करके 29 कानूनों को 4 कोड में बदल दिया गया। ये रहा सेंटर की व्यवस्था। 100 से ज़्यादा कानून तो राज्यों के हैं ही अपने लेवल पे, राज्यों के अपने अलग है। तो राज्यों वाली, क्योंकि ये विषय राज्य का है, इसलिए राज्य के कानून भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। दोनों में भेद हो तो सेंटर वाला लागू हो जाता है। तो सेंटर ने 4 कोड बनाए, उस कोड में से एक कोड आज अपन पढ़ेंगे, बाकी का कल परसों में जैसे भी अपना समय मिलेगा उसी हिसाब से। आज का कोड है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने 23 सितंबर 2020 को बना दिया। फिर राष्ट्रपति के साइन होकर के करीब 4 साल से वो बिल बीच में रूल बनने के चक्कर में और राज्यों की कंसेंट के चक्कर में पड़ा है, अटका हुआ, लागू नहीं हुआ। जब भी ये हो जाएगी फॉर्मेलिटी, तब से गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में ये बिल लागू। अब ये है कि भाई पूरे भारत के 7% लोगों के लिए ये व्यवस्था, कानून बना हुआ। माइग्रेंट लेबर भी इसमें ले लिए गए। बीच में कोरोना आया, लोग सड़कों पे निकले, वो आए, तो उनके भी इसमें डालने की कोशिश की है। वो भी ऐसे इनफॉर्मल है, लेकिन माइग्रेंट लेबर की परिभाषा भी दी, दूसरे लेबर की परिभाषा भी दी, सुपरवाइजर की, इनकी सारी ये व्यवस्था इस कोड में दी है। जब आप पूरा पढ़ोगे, क्योंकि लंबा है तो मैं शॉर्ट में इस बात को कहता हूँ, आखिर ये सरकारें चलती कैसे है। सर्विस सेक्टर का ब्लू कॉलर जॉब है, जिसके लिए 7% लोग उसमें काम करते हैं, जिनको कि फॉर्मल लेबर कहा जाता है, उनके लिए ये कानून बने हैं। इनफॉर्मल 93% लोग हैं, वो यूं ही धक्के खा रहे हैं पूरे भारत भर में। और बाकी जो है वाइट कॉलर जॉब वाले आईएएस, आईपीएस बन के वो अपना काम अलग से कर रहे हैं। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कुल इसमें 13 बिलों को, 13 कानून थे सेंटर के, उनको सबको मिला करके एक कोड बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। सेफ्टी में मोड फैक्ट्री में, माइनिंग में इनके काम करने वाले थे, हेलमेट लगेगा, वो लगेगा, टॉर्च होगी, ये सारे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। और मजदूरों की सेफ्टी का पूरा, जैसे उस टनल में फंस गए थे, उन्होंने फिर बाहर में निकाला, और सरकार की वो मुआवजे क्या होंगे, कैसे होंगे, वो व्यवस्था इस सेफ्टी के तहत आती है। वो पूरा कोड में दी हुई है, उसके रूल भी बन रहे हैं। हेल्थ के मामले में इन्होंने ये कहा कि 45 साल से ऊपर की जो भी उम्र होगी उसका सालाना फ्री चेकअप कराया जाएगा। रोग होगा तो आयुष्मान जो है ये योजना है, इसके अंदर इसको ले लिया जाएगा। हेल्थ के मामले में और भी मैटरनिटी लीव है महिलाओं की, इसके बारे में भी थोड़ा लिया गया और ये इनके लिए कानून में डाला गया।
वर्किंग कंडीशन के मामले में ये माना गया कि महिलाएं और आदमी कर रही है तो इनसे कंसेंट ली जाएगी कि भाई आप शाम को 6 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में महिलाएं यदि सहमति दे तो भी उनको लिया जाएगा, वरना उनको नहीं रखा जाएगा। ये इन्होंने बना दिया नियम। अब ये सारी व्यवस्थाएं लागू करने के अंदर लगभग वही है जो पहले सरकार के अंदर थी। उनको 13 को मना करके एक बना दिया, कोड लिख दिया, इसका नाम दे दिया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के मामले में वो उनकी धाराएं थी, उनको एक जगह क्लब कर दिया। हेल्थ के मामले में थोड़े बदलाव कर दिए। ESI इनका हॉस्पिटल होता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि भाई उसमें कौन सी सुविधाएं नहीं हो तो वो रेफर कर देते हैं आयुष्मान में, उसमें नहीं हो तो फिर वो एम्स वगैरह जो भी है बड़े हॉस्पिटल में रेफर होते रहते हैं। उसका जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके खर्चे के रूप में उनको जो भी कुछ देता रहता है। इस तरह की इनको सेफ्टी दी गई। वर्किंग कंडीशन के मामले में पीने की व्यवस्था है, औरतों के लिए बैठने की व्यवस्था है, छुट्टियों का नहीं, जो वर्क का एरिया है जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनको ईजीनेस महसूस हो, ऐसा महसूस नहीं हो कि दुख दम घुटने लग जाए और आप किसी ऐसी चीज़ में इनको डाल दो। तो वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था वगैरह ये करके सेफ्टी और इसमें ऑक्यूपेशनल में डाला गया। इन सब बातों को लेकर के यदि हम देखते हैं तो सरकारें कानून बना रही है। माइग्रेंट लेबर इसमें लिए हैं, लेकिन माइग्रेंट लेबर का कोई वैसा नहीं है। जैसे तो किया 5 किलो अनाज आप यहाँ नहीं कहीं भी उठा सकते और आप कहीं भी जाओ, बंगाल के या इसके बिहार के लेबर थ्रू आउट इंडिया है तो उनके थोड़े से इसमें पहुँचा दे दिए। और इसी प्रकार से दूसरी चीज़ों को भी इन्होंने कंसिडर कर लिया लेबर के मामले में। जब वो कोरोना के टाइम में लेबर की बड़ी दुर्गति हुई थी, रेल की व्यवस्था वगैरह नहीं मिली करी, तो इंडस्ट्री वालों को लगा दिया कि भाई आप इनका ध्यान रखेंगे। और बाकी अब 3 जो कोड हैं उसका अब 1 बाय 1 आपकी स्टडी करेंगे। इनकी सेफ्टी के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, एक वर्किंग कंडीशन के लिए जो कोड बना है उसको आप देखिए। 2020 में बना है, लागू अभी हो नहीं पाया है, लेकिन इसको आप ध्यान रखिए। और इन बातों को ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक आम नागरिक इस बात को सोचे कि हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव करते क्या हैं। वहाँ जाके कानून बनाते हैं, कानून का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कानून का प्रभाव क्या है, क्या वो इंडस्ट्री वालों की फेवर में है या जो लेबर है उसकी फेवर में है या दोनों का चेक एंड बैलेंस में है। ज़्यादातर ये जो मैंने आपको बताया इसकी डायरेक्शन प्रो इंडस्ट्री है, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है या फैक्ट्री है या वो है तो उनके फेवर में ज़्यादा है, मालिकों के, मजदूरों के कम है। और इसलिए लागू नहीं होगा कि भारतीय मजदूर संघ था इनका जो RSS का है, उन्होंने इस पे काफ़ी विरोध जताया था। इस चक्कर में रूल नहीं बने, रूल नहीं बनने से वो मामला काफ़ी अटक गया। ये कम्युनिस्ट पार्टियों के और कांग्रेस के जो भी लेबर एटक और इंटक और ये थे, इनको कब्जे करने के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किए। जो आगे के जो भी सेशन है कल वाले में उनमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन और दूसरे कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी का है तो सोशल सिक्योरिटी क्या दी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में हड़तालों वगैरह का मामले में क्या किया, वेजेज के मामले में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा मैं इसको बताऊंगा 5-5 मिनट का। और आप इनमें ज़रूर जाएं और देखें कि सरकारें मजदूरों के लिए इन्होंने क्या किया, ये बात रखने की है। और कृषि के मजदूरों का क्या उन्होंने कंसिडरेशन किया, क्योंकि वो फॉर्मल लेबर है ही नहीं, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का क्या किया, माइग्रेंट का तो थोड़ा लिया इन्होंने, इनफॉर्मल का गिग वर्कर भी हैं जो ये टैक्सी वगैरह चलाते हैं, जमोटा में ये बेचते हैं, इनको भी कंसिडरेशन किया। रेलवे के अंदर ये इनको भी किया। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना, पोर्टल में कराना, समय जोते के पोर्टल पे जाना, ये मजदूरों के इतना बस में नहीं है। तो अब कितना कर पाते हैं मजदूर, कितना लाइसेंस ले पाते हैं, कितनी इसकी फ़ायदा उठा पाते हैं, वो लागू होने के बाद में पता लगेगा। तब तक जो है मामला बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। धन्यवाद। कल मिलेंगे 11:22 पे। आप इसको शेयर कर दीजिए। और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें ताकि 26 तारीख से लगातार जो बिल आए हैं उनके ऊपर जो भी मैंने संक्षेप में अपनी टिप्पणियाँ, विश्लेषण, विवेचन किया है वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।